हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह को बहुत ही ज़बरदस्त बियर मार्केट चल रहा है। अच्छा खासा फॉल हो रहा है और कुछ न्यूज़ जो है वो अच्छी नहीं है दोस्तों। मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर फॉल देखने मिल रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर फॉल देखने मिल रहा है और ग्लोबल मार्केट्स के भी सेंटिमेंट्स और हालचाल कुछ अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमारा इंडियन मार्केट की क्या हाल और चाल हो सकती है और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस से। कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही एक ज़रूरी चीज़, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं आखिरी में आपको ऐसे दो स्टॉक्स बताऊंगा जो इस बियर मार्केट के फॉल में भी लिए जा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए मैं जो भी चीज़ बताता हूं वो लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूं। तो दो स्टॉक्स आपको बताऊंगा जो कि इस बियर मार्केट में सबसे सेफ बेट रहेंगे, अच्छा खासा करेक्शन पे है और उसे आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों इसे हम यहाँ देखेंगे। मार्केट जो है पिछले फ्राइडे के सेशन में कितना 2.91% गिरा। मीन्स अभी जो मार्केट है वो 17,026 के आसपास निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि ये अपने हाई से जो 18,604 का इसने हाई बनाया था, उससे अभी तक निफ्टी के अंदर कितना करेक्शन है इस जगह पे अगर हम देखें, इस जगह तो अराउंड 8.5% के ऊपर का निफ्टी ने यहाँ पे करेक्शन दे चुका है। ठीक है, अब इस करेक्शन को देखते हैं। देखिए, यहाँ जब करेक्शन चल रहा था, इस जगह पे यहाँ जब करेक्शन चल रहा था, यहाँ पे जब करेक्शन चला, यहाँ पे जब एक करेक्शन बनाया निफ्टी ने 5% का और फिर ये ऊपर आया, तो यहाँ तक करेक्शन देख के हमें क्या लग रहा था? ठीक है, यहाँ तक करेक्शन देख के ये हम एक अनुमान लगा सकते थे और ये समझे कि मार्केट जो है ना वो लगातार यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाऊँ इस जगह से 2 अगस्त से, तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में था। मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने समझाया है कि अप ट्रेंड कैसे चल रहा था। तो मार्केट तो यहाँ पे जो भी यहाँ थोड़ा करेक्शन आया 5% का, 6% का जो करेक्शन चल रहा था बीच बीच में, ये एक जो हाई बनाया निफ्टी ने लाइफ टाइम में, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने अपने प्रॉफिट को निकाला, फिर से डाला। तो इस वजह से यहाँ पे लाजमी था कि थोड़ा करेक्शन तो मार्केट में आना ही है। ठीक है, तो निफ्टी क्या ऊपर ही ऊपर नहीं भागता रहेगा, मार्केट में करेक्शन तो आएगा। लेकिन दोस्तों अभी जो करेक्शन चल रहा है, अभी फिलहाल जो करेक्शन चल रहा है, ये मीन्स हमारा मार्केट का करेक्शन वाला करेक्ट फॉल नहीं है। जो फॉल हो रहा है ये फॉल नहीं है कि ऊपर गया था और फॉल हो गया। वो फॉल जो है ना, वो फॉल यहाँ का करेक्शन हो चुका था। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? देखिए, आप अगर यहाँ पे इस जगह पे आप अगर सर्च करेंगे, ठीक है, कोविड न्यूज़, ठीक है, देखिए, कर्नाटका सीएम अनाउंसेस न्यू रेस्ट्रिक्शन, न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन स्प्रेड्स टू मोर कंट्रीज एंड वर्ल्ड ऑन अलर्ट। तो कोविड का जो डर है ये फिर से आ गया है। पूरी दुनिया अभी जो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट कोविड का जो पाया गया है, तो ये जो है कोविड के डर के वजह से ये फॉल है दोस्तों। देखिए, एक चीज आप लोग समझ लो, मैं जो वीडियो में जो हम अभी समझेंगे, ठीक है, आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या ये सब हमारा एक कोशिश है, ये एक हमारा एक अपना एक फोरकास्ट करने। ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ये 100% सही रहेगा, लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस समझने की कोशिश करें। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो। सही हो तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें एक सिचुएशन को समझने की सलाहियत मिलेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम मंथली चार्ट से समझेंगे। मंथली चार्ट में एक जो ये आपको जो एक कैंडल दिख रहा है, ये एक मंथ को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर एक कैंडल एक मंथ है। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ना वक्त में पीछे जाते हैं इस जगह पे। ओके, यहाँ पे इस जगह से मैं आपको थोड़ा वक्त में और पीछे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे ना हम कहाँ आएंगे? इस जगह पे आएंगे। मैं यहाँ पे एक ये लाइन बनाता हूँ, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। इस जगह पे हम आएंगे। ये जगह क्या है? 1 जनवरी 2020, जहां पे हमारा फर्स्ट कोविड का जो वेव है इंडिया को हिट किया था। हिट तो काफी पहले किया था, लेकिन यहां से जो है एक डर, और यहां से जो मार्केट ने करेक्शन दिया था, ये करेक्शन कितने दिन में हुआ था और कितने का हुआ था ये हम देखेंगे। ठीक है, 12,000
से यहाँ पे जो करेक्शन था, ठीक है, 12,419 से यहाँ पे मार्केट की जो फॉल थी वो 7,525 तक फॉल थी, मतलब लगभग अराउंड 40% की फॉल थी, 39.41% की यहाँ पे मार्केट में फॉल हुई थी। अब ये जो फॉल थी दोस्तों, ये कोविड के डर के वजह से हुई थी। ये जो कोविड की जो हालत थी, पूरी दुनिया में बहुत ही जबरदस्त तहलका मचा हुआ था, डर मचा हुआ था, ये कोविड के वजह से सेल थी। अब आप लोगों को समझना जरा मार्केट क्यों गिरता है। देखो मार्केट ने ना दोस्तों दो तरीके, मार्केट का गिरने का एक ही रीजन होगा दोस्तों, या तो बहुत ही ग्लोबल सेंटीमेंट्स या इमोशनल सेंटीमेंट्स करा और यहाँ पे पैनिक सेलिंग, ठीक है, लोगों ने बेचना शुरू किया अपने शेयर्स को डर के मारे कि मार्केट गिर जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे अराउंड ये जो फॉल है इस जगह पे मैं लूं, ये अराउंड कहां तक चला, 1 जनवरी से 2 मार्च तक चला, मतलब 61 डे का ये फॉल था। सिर्फ 61 डे के बाद अगर मैं इसको निकाल दूं इस जगह से, 61 डे के बाद मार्केट ने जो करेक्शन लिया, मींस जो अप ट्रेंड बनाया इस जगह पे मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो लगातार मार्केट ने अपना एक हाई बना दिया 18,604 का, लगातार अपना एक हाई, मीन्स उसके बाद मार्केट जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लिया, मार्केट जो है रुकने का नाम ही नहीं लिया, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे आएंगे हम अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के आसपास आएंगे, जहां पे दोस्तों जो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था, जहां पे कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था, ये अराउंड हमारा फरवरी में जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, फरवरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये आप लोग समझो, ठीक है। ये इस वीडियो में देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताऊंगा कि यहां तक जाएगा, क्योंकि चीजों को समझना जरूरी है। यहां पे अगर मैं आऊं इस जगह पे, तो मार्च में निफ्टी ने अपना हाई बनाया, मार्च में अगर मैं इस चीज को ऊपर ले लूं, मार्च में निफ्टी ने यहाँ पे फरवरी में, सॉरी, इस जगह पे निफ्टी ने अपना हाई बनाया 15,438 के आसपास का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, अब अगर हम मार्च और अप्रैल में आए, मार्च और अप्रैल, अब ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पहले लॉकडाउन में अगर ये फॉल हुआ था, पहले लॉकडाउन में अगर इस जगह फॉल हुआ, सेकंड कोविड के वेव में क्यों नहीं फॉल हुआ। तो देखिए सेकंड कोविड के वेव में अगर आप लोग नोटिस करो, सेकंड कोविड के फरवरी के स्टार्ट में कोई बहुत मेजर लॉकडाउन नहीं हुआ था। मीन्स यहाँ पे जो कोई स्टेट्स थे जो रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे, लॉकडाउन नहीं डाले थे, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन से बहुत ही भयंकर और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनी थी। ये सभी लोगों को पता है पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था। तो गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किया कि आप लोगों को ये मेजर्स चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी पहले कोविड वेव के बाद, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ का जो फॉल है वो पिछले 40% के फॉल जितना नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पे हम देखे तो कितना फॉल हुआ इस जगह पे, अगर मैं देखूं 1 अप्रैल तक यहां पे अराउंड देखा जाए तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ 8.61% का फॉल हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक। अब इसके पीछे एक दोस्तों एक ये भी बहुत ही बड़ा रीजन है कि लोगों ने यहाँ पे जो पहले फॉल में जो पैनिक सेलिंग किया, मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट की एक रिकवरी देखी दोस्तों। देखिए मार्केट में ना आपको सेलर और बायर से ज्यादा आपको साइकोलॉजी समझना है, आपको साइकोलॉजी हेल्प करेगी इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों ने देखा कि 61 डे का फॉल रहा, उसके बाद मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो लोगों को एक चीज की आदत लग गई, लोगों को एक चीज समझ में आई कि जो नए इन्वेस्टर्स थे या जो भी थे जो डर गए थे कि नहीं मार्केट हमेशा नीचे नहीं रह सकता, ये कोई हमारे इंडियन इकोनॉमी गिरने का रीजन नहीं था। ये कोविड की सिचुएशन जब आई थी तब हमारी मार्केट नीचे गिरी थी, लेकिन मार्केट तो रिकवर होती है हमेशा। तो लोग यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो गए, यहाँ पे लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं किया। उल्टा देखा जाए तो इस जगह पे जो लॉकडाउन है ना दोस्तों, आप डेटा देखना गूगल पे सर्च करके, ये टाइम डीमार्ट अकाउंट्स जो है और खुला, लोगों जो घर में बैठे थे जिनके पास पैसा था जो लगा सकते उन्होंने और लगाया दोस्तों। तो ये भी एक वजह है जो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल नहीं आया। तो 8.61% का यहाँ पे फॉल आया। अप्रैल में ये फॉल आया दोस्तों। देखो फरवरी में सेकेंड वेव आया था, लेकिन जो सीवियर था दोस्तों, जो पीक पे था, अप्रैल जो पीक जो इंडिया के अंदर था, जो लोगों ने भी सेकेंड वेव देखा है वो फर्स्ट वेव से बहुत ही भयंकर था, 10 गुना
डेंजरस था, वो उसमें बहुत लोग मरे, जिन लोगों ने भी देखा है, ठीक है। फिर भी इतने भयंकर सेकेंड वेव में भी 8-8.5% के आसपास का ही यहाँ पे फॉल आया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब अभी हम हमारे अगर इस लेटेस्ट सिचुएशन में आएंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी अराउंड वही उतने का ही फॉल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से मार्केट रिकवर किया था, यहाँ से मार्केट रिकवर किया था ऊपर। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे देखें तो फिलहाल तो जो फिर से वही सेंटीमेंट्स बनता हुआ आ रहा है कि नया कोविड-19 ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल लीडर्स मिलकर बोल रहे हैं कि अब ये जो थर्ड वेव की जो चांसेस है और जो नया वेरिएंट है ये बहुत ही डेंजरस है और इसे अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम इसके बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट अपना बॉटम कहां बना सकता है। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्निकल है, हो सकता है कि मैं गलत भी रहूं, ठीक है, या हो सकता है मैं सही भी रहूं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहां पे देखेंगे। मैं यहां से ड्राइंग्स निकाल देता हूं इस जगह पे, ओके। यहां पे हम इस जगह पे आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर पहले मैं आपको समझाता हूँ इस जगह पे, ओके। हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं। आप अगर इस जगह पे यहाँ पे देखिए 15,250 जो है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब ये क्यों होगा, क्या होगा, इसे डिटेल में समझने के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे डे चार्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डे चार्ट में हम आएंगे, इसको हम यहाँ से चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे। देखिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियो में आप लोग अगर गौर से समझ के देख के बैठेंगे तो आप लोगों को भी ये एनालिसिस करना आएगा दोस्तों। मेरा जो गोल है ना दोस्तों, ये नहीं है कि सिर्फ बता के चला जाओ, इसीलिए मैं डिटेल में बताता हूं तो थोड़ी मेरी वीडियो लंबी होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं इस जगह पे, अब मैं आपको दो चीज बताऊंगा मेरे रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए। एक, मुझे लगता है अगर मार्केट एकदम वर्स्ट सिनेरियो अगर आपको बताऊं, पहला एकदम वर्स्ट सिनेरियो बताऊं तो मार्केट जो कहां तक बॉटम आउट हो सकता है, जो कि मुझे लगता है एक नहीं चांसेस है, फिर भी अगर मैं आप लोगों को इस जगह पे बताऊं यहाँ पे, तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो की कुछ भी सुधरता नहीं है तो मार्केट ने इस जगह पे 9 जून से जो 3 अगस्त तक का जो कंसोलिडेशन बनाया था, यहां तक एक वर्स्ट केस सिनेरियो दोस्तों आप लोग समझो। बहुत लोग फिर बोलेंगे कि सर बहुत ही ज्यादा फॉल बता रहे हो, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, एक चांसेस बोल रहा हूं कि अगर लो टू लो अगर मार्केट जा सकता है तो 15,944 के लेवल तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जा सकता है। तो अब जो लेटेस्ट चीज है कहां कहां तक मार्केट रुकेगा, ठीक है, मार्केट का जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो कहां कहां तक आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इस जगह पे मुझे ये लगता है कि 16,670 के आसपास का, ठीक है, 16,000। यहां पे जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन था इस जगह पे, मैं आपको फिर से अगर रेक्टेंगल बना के दिखाऊं इस जगह पे, ठीक है, मुझे लगा 16,000 यहाँ पे 16,670 और 16,700 के आसपास का मुझे लग रहा है मार्केट यहां तक आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां पे ये जो नीचे का जो मेरा कंसोलिडेशन, इसे ब्रेक करके मार्केट ने यहां पे एक कंसोलिडेशन बनाया था। अब इसके बाद का भी लेवल मैं आपको अगर बताऊं, इसके बाद देखिए यहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं और वो कंसोलिडेशन, तो दूसरा अगर इसे तोड़ता है तो 16,300 के आसपास आ सकता है, ठीक है, ये लेवल तोड़ के आएगा। अगर इसे भी तोड़ दे तो 15,944 तक आएगा। इसके नीचे का मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, ना मैं अभी फिलहाल लगा सकता हूं दोस्तों। अब इसके ये तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने आपको बताया कि ये यहां तक मार्केट आ सकता है। अब यहां पे मुझे एक दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मुझे दिख रही है, यहां पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। देखिए अब जिन लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है ये बियरिश मोमेंटम पैटर्न है। मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी ब्रेक होगा तो चांसेस होते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा दोस्तों, चार्ट में करेक्शन आएगा। तो यहां पे अगर मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये लेफ्ट नेक है,
ये हेड है और ये इसका राइट शोल्डर, सॉरी ये लेफ्ट शोल्डर है, ये नेक है और ये राइट शोल्डर है। तो जब भी इसने अपना जो है ना, इसने अपना राइट शोल्डर जो है इस जगह पे अपना, यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे एक सॉरी हॉरिजॉन्टल रे बना दूं, ठीक है, इसने अपना राइट शोल्डर यहां से ब्रेक किया है दोस्तों। अब आप लोग अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर नोटिस करो, इस जगह पे यहाँ पे अगर हम आएंगे ब्रश लेके, ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसने अपना राइट शोल्डर जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे नीचे अभी ये अपना फॉल आया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पैटर्न भी हमें बता रहा है। अब अगर हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से हम देखें कि ये मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है, तो उसे आप लोगों को है ना दोस्तों ये डीप को देखना है, ये जो इसका टॉप बनाएगा और जो इसका ये जो बेस बनाएगा, ठीक है, इस बेस को हम पकड़ के अगर इधर रख दें इस बेस को, तो ये अराउंड कहां आ रहा है, ये अराउंड हमारे जो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, 16,500 के आसपास का, जो 700 के आसपास का, ये जो फर्स्ट सपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया, ये ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, ये एक दूसरे को साथ में लेके चलता है। आपके पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबका बेस है। तो 16,500 के आसपास का मुझे पहला सपोर्ट यहां पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को मैंने निफ्टी का जो अभी एनालिसिस बताया, जो ये बॉटम कर सकता है, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू भी बता दिया और मैंने आपको हेड एंड शोल्डर के थ्रू भी बता दिया। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, यहां पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम पहला सपोर्ट देके निफ्टी कहां यहां से फॉल में रुक सकता है, वो 16,700 के और 16,500 के आसपास का है। अगर उस लेवल को तोड़ दे तो 16,300 है, उस लेवल को भी तोड़ देता है, जो मुझे लग रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो होगा एकदम बहुत ही जबरदस्त। अगर मार्केट की सिचुएशन खराब हो जाती है पूरी ग्लोबली, तो जाके 15,900 के 944 के आसपास आके ये अपना बॉटम बना सकता है दोस्तों। अब अगर इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू देखे तो भी 16,500 के हिसाब से दिखा रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, यहां तक आ सकता है। ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी 50 की बात। अब अगर मैं आपको यही चीज अगर आपको बैंक निफ्टी में बताऊं, बहुत से लोगों को बैंक निफ्टी में भी काफी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही दो इंडाइसेस है जो हमें बहुत ही हमारे इंडिया में चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं डे चार्ट के ऊपर से ही आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में अराउंड 14% का फॉल है। देखिए दोस्तों, जो करेक्शन होता है ना, आप लोगों को ये समझना है, वो 5%, 6% या 7% के आसपास का करेक्शन होता है, ठीक है। वो भी दोस्तों एक दिन में आता है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में आता है। यहां पे अराउंड 15% का करेक्शन है दोस्तों। तो ये नॉर्मल कोई करेक्शन नहीं है, कोई बियर मार्केट वाला करेक्शन नहीं है कि ऊपर से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहां पे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, कोविड का फियर है यहां पे। तो बैंक निफ्टी कहां तक रुक सकता है दोस्तों, यहां पे मैंने बनाया है, देखिए बैंक निफ्टी आपको यहां से, ये बहुत ही जबरदस्त बैंक निफ्टी जो है ना, यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त अपने एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन वाले जोन में फंसा हुआ है अभी फिलहाल। देखिए ये एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल का जो ऊपर जो रेजिस्टेंस बनाया था यहां पे, वहीं पे रुका है पिछले सेशन में 36,025 क्या था। अगर ये यहाँ पे अब ये कहां तक आ सकता है दोस्तों, तो पहला लेवल इसका मुझे लगता है 35,632, जो कि मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट चल रही है ये इसे तोड़ सकता है। अगर इसे तोड़ता है तो ये यहां पे आके रुकेगा 34,735 के आसपास, यहां पे रुकेगा, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पहले भी बना था दोस्तों। तो यहां पे बैंक निफ्टी में भी करेक्शन है, यहां पे निफ्टी 50 में भी सेंटीमेंट उसी हिसाब से चल रहे हैं मार्केट के फॉल के। अब अगर हम देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं टेक्निकल। अब हमको अगर देखना है कि ग्लोबल मार्केट क्या चल रही है, इसके हिसाब से हम अपनी इंडियन मार्केट को, तो अगर हम प्रीवियस सेशन में जाए और यहां पे अगर मैं डाउ जोन्स देखूं, डाउ जोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाउ जोन्स में भी करेक्शन है। डाउ जोन्स में भी अगर मैं देखूं तो डाउ जोन्स पिछले सेशन में अराउंड 3% गिरा दोस्तों। तो ये मुझे जहां तक चांसेस है कि कल के दिन, मंडे के दिन हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि यहां पे डाउ जोन्स में भी फॉल है। अगर हम नेस्डैक को देखें यहां पे, तो नेस्डैक में भी फॉल है। अगर हम एसपीएक्स इंडेक्स को देखें, एसपीएक्स इंडेक्स में भी फॉल है। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखें, एसजीएक्स निफ्टी में भी फॉल है। अगर हम मेजर हमारे इंडियन इंडेक्सेस को देखें, सीएनएक्स आईटी में भी फॉल, ऑटो में भी फॉल है।
FMCG में भी फॉल है, CNX मेटल में भी फॉल है, थोड़ा सा फार्मा में हल्का सा यहाँ पे करेक्शन है क्योंकि राइज है, क्योंकि ऑलमोस्ट फार्मा भी फॉल में था, रियलिटी में भी फॉल है, ऑयल में भी फॉल है। और अगर हम अपने निफ्टी 50 के मेजर इंडेक्सेस को 4 से 5 जो स्टॉक चलाते हैं दोस्तों, उनको अगर देखें, रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC, इन्फी, ICICI बैंक एंड TCS में थोड़ा सा यहाँ पे राइज है, लेकिन मेजरली पूरा मार्केट यहाँ पे ब्लड बाथ हो चुका है दोस्तों। पूरा मार्केट, ग्लोबल मार्केट से लेके सब, तो हमारी मार्केट पे असर आना लाजमी है दोस्तों, ठीक है। हमारा मार्केट कोई दुनिया से हटके नहीं चलता है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को एक तरीका भी बताया मार्केट को देखने का, टेक्निकल एनालिसिस भी करने का। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस मार्केट फॉल में भी देखिए, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन एनी टाइप ऑफ मार्केट। हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। अब जो मैं आपको 2 स्टॉक जो मैंने आपको वादा किया था मैं आपको बताऊंगा, वो 2 स्टॉक आप लोगों को बताऊंगा मैं यहाँ पे, जो इस मार्केट में ले जा रहा है। लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज जो है लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा, ना फ्यूचर ऑप्शन के लिए। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, अब जो भी मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूं ना, ये मैं आपको बहुत ही सेफ स्टॉक बता रहा हूं। 2 ऐसे सेक्टर बता रहा हूं जो मार्केट करेक्ट हो या नहीं हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। पहला जो सेक्टर है FMCG मार्केट अगर करेक्ट होगा तो भी FMCG के ऊपर काम चलता रहेगा और इसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसके हाई के आसपास 2854 से स्टॉक 2335 को करेक्ट है दोस्तों, 18% 19% के आसपास का करेक्शन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप लोगों को मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त भाव में मिल रहा है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं इसे ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको अगर दूसरा स्टॉक बताऊं तो सब लोगों का चहीता HDFC बैंक, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, मैं सेफ सेक्टर आपको बताऊंगा, ठीक है। HDFC बैंक भी अराउंड 13.81% के आसपास करेक्ट हो चुका है। बैंक सेक्टर बहुत ही जबरदस्त सेक्टर है, ठीक है, आप इसे भी ले सकते। तो वादे के मुताबिक मैंने आपको 2 स्टॉक भी बता दिए। होप कि मैंने आपको निफ्टी 50 का एक हम कोशिश की है जो प्रेडिक्शन करने की, मैंने वो भी आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा दोस्तों कोविड का फियर बहुत ही ज़्यादा है, अभी कोविड गया नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि हमेशा हमारे साथ रहेगा, कम या ज़्यादा। मास्क पहन के चलिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, हाथ धोइए और बेसिक हाइजीन को हमेशा ध्यान में रखिए और वैक्सीन लगाए। दोस्तों हम सब सेफ रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने की, जवाब देने की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, टेक केयर, बी सेफ।